हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूँ और ये अपडेट झारखंड होम गार्ड से संबंधित निकल के आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल 2024 में झारखंड होम गार्ड का जो भर्ती थी वो झारखंड के हर एक जिले में, झारखंड के सभी जिले में आया हुआ था और उसका सारा चीज़ कंप्लीट करा करके, ऑल प्रोसेस कंप्लीट करके और उसका ज्वाइनिंग भी दे दिया गया और अभी झारखंड के हर जिले के होमगार्ड ड्यूटी पे हैं। इसी प्रकार से पुनः फिर से इस वर्ष 2025 में झारखंड होमगार्ड भर्ती का जो बहाली है, जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, झारखंड के रांची जिला में झारखंड होमगार्ड का जो बहाली है, भर्ती है, उसको जारी कर दिया गया है। उसका जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस प्रकार से झारखंड होमगार्ड का जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, कितने पदों पे उसका जो बहाली है वो आया हुआ है, सारा चीज नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग झारखंड के रांची के अलावा और कहीं अदर जिला से हैं तो आप लोग को भी जिले में जल्द ही झारखंड होमगार्ड का जो बहाली है वो देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्द ही हर जिले में इसका जो बहाली है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो रांची जिला में झारखंड होमगार्ड का नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, सेम नोटिफिकेशन आपके भी जिला का आएगा। लेकिन सिर्फ आपका पोस्ट इधर उधर हो सकता है, जो पद है आप लोगों का, कितने पद पे मतलब सीट इधर उधर हो सकता है कम बेसी, लेकिन आप लोग का जो नोटिफिकेशन है, जो आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी पर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही वो नोटिफिकेशन कह सकते हैं इसको, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची से इसको जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2025। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रांची जिला में 9 नामांकन के लिए विज्ञापन को जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि झारखंड होमगार्ड यानी कि गृह रक्षा वाहिनी में स्वयंसेवी संगठन है, तो उसके लिए यहाँ पे 2 प्रकार का वैकेंसीज को जारी किया गया है। सबसे पहला कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जो कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, और दूसरा शहरी गृह रक्षकों के लिए यानी शहरी क्षेत्रों के लिए। ये मिला करके दोनों 2 प्रकार का ये वैकेंसीज को जारी किया गया है, ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया के लिए। बात करें यहाँ पे सीट की कि कितना टोटल पद में यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले ग्रामीण झारखंड के रांची जिला में जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड का जो ये पोस्ट है, ये सभी प्रखंड में कितना कितना पोस्ट को जारी किया गया है वो सब कुछ बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। बात करें यहाँ पे पोस्ट की तो यहाँ पर देखिए टोटल मिला करके और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 1980 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। 1980 पोस्ट में इतना फॉर्म जो है वो भरा गया है और टोटल मिला करके जो रिक्त पद है, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आप लोग, कुल रिक्त पदों की संख्या यानी कि वर्तमान स्वीकृत बल कितना है, यानी कि कितने होमगार्ड बने हुए हैं और कितना अभी वर्तमान में वर्क कर रहे हैं, और टोटल मिलाकर के रिक्त पद कितना है, यहाँ पे कुल रिक्त पदों की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो टोटल यहाँ पे झारखंड ग्रामीण क्षेत्रों में जो रांची जिला में होमगार्ड का वैकेंसीज था वो टोटल 1980 था। लेकिन अभी जो खाली पद है, खाली जो अभी पोस्ट है, वो यहाँ पे 1276 पोस्ट है अभी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1276। और इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल मिला करके 1257 था, लेकिन उसमें से अभी कुल वर्क कर रहे हैं इतना लोग, और जो कि खाली सीट है वो यहाँ पर देख सकते हैं 338, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए 338 पद है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1276 पद है। यानी कि टोटल मिला करके बात करें तो 12 और 3 15, और यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 1604 टोटल मिला करके यहाँ पे बात करें तो 1614 पदों पर जो बहाली है इसका वो जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल मिलाकर के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों
में रांची जिला में होमगार्ड की बात करें तो टोटल मिलाकर के 1614 पदों पर इसका जो बहाली है वो निकल के आया हुआ है। चलिए अब आप लोगों को पद के बारे में बताने के बाद आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को कि उपरोक्त दोनों कोटियों ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों के लिए नव नामांकन में 50 प्रकाशित पद महिलाओं के लिए करनांकित होंगे, यानी कि 50% महिलाओं के लिए है और 50% में महिलाओं के लिए करनांकित पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त यानी कि तलाकशुदा या फिर विधवा विकलांग इस सब के लिए 5% के लिए 5% लोगों के लिए सीट दिया हुआ है। और इसी प्रकार से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% पुनः महिलाओं के लिए कर्नाटक समाहित हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए 50% अभी महिलाओं के लिए सीट है, उसमें से 5% विधवा विकलांग के लिए है, जिसमें से अगर विधवा विकलांग 5% फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं तो वो मिला करके फिर से आप लोगों का कर दिया जाएगा कि महिलाओं के लिए 5% भी आप लोगों का महिलाओं के लिए ही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 50% जो कि तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा, जो कि आप लोगों का मैं बता दूं कंप्यूटर एरिया या फिर नगर पालिका से जो आते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है जो कि 50% है। और यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के लिए टोटल मिलाकर के 50% है, जो कि सिर्फ तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए ही है, जो कि गैर तकनीकी और तकनीकी दक्ष की रिक्त एक दूसरे से भरी जाएगी। आप अगर चाहें तो गैर तकनीकी या फिर तकनीकी जिससे आप चाहें उससे भर सकते हैं फॉर्म को। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका आवासीय लगने वाला है। आवासीय मतलब कि आप लोग का जो निवास प्रमाण पत्र होता है, स्थानीय प्रमाण पत्र, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को रांची जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी कि जिस प्रखंड से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उसी प्रखंड का आप लोग का स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करने अनिवार्य करेंगे। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा आवासीय प्रमाण पत्र ये ऑनलाइन होना चाहिए और ऑनलाइन आप लोग का अपलोड होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे रांची के उस जिला शहरी क्षेत्र यानी कि नगर निगम रांची का सामान्य निवासी होना चाहिए जहां से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, और उसी से ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन मतलब होना चाहिए, उसको आप अपलोड करना अनिवार्य करेंगे। यानी जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उस टाइम ऑनलाइन अपलोड करना होगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग का उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर 1/1/2025 को 19 साल से लेकर के 40 साल तक आप लोग का उम्र होना चाहिए। जन्मतिथि दिनांक 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच है तो आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का उम्र सीमा बताया गया है। बाकी अगर आप लोगों के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करना अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट देंगे मतलब जो यहाँ पे उम्र सीमा बताया जा रहा है इसमें कोई भी सक्षम पदाधिकार, मान लीजिए कोई आप लोग का स्कूल के डॉक्यूमेंट हो गया, मार्कशीट एडमिट कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड आधार कार्ड, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड एक करेंगे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे। इसी प्रकार से यहाँ पे नोट में बताया गया है कि जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात, मान लीजिए कि आप जन्म तिथि से संबंधित यहाँ पे दे सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक एवं उच्च स्तरीय का कोई भी आवेदकों के लिए जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य करेंगे। तथा 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। मान लीजिए आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि इनमें से कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसको आप ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी आप लोग कौन कौन इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात करें तो यहाँ पे कम से कम आप लोग अगर 7वीं पास हैं या फिर इससे ऊपर किसी भी क्लास से हैं तो आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए अगर आप लोग हैं तो न्यूनतम कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए या फिर उससे उच्च स्तर के लिए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी
आप लोगों के पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसका जो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना ऑनलाइन सुनिश्चित करेंगे। अब रही बात यहाँ पे शारीरिक मापदंड क्या होने वाला है, फिजिकल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों ये दोनों के लिए सेम यहाँ पे समान रखा गया है, जो कि लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी बीसी से आते हैं तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग अनारक्षित जनजाति या फिर अनारक्षित जाति से आते हैं तो आप लोग का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए बात करें तो 148 सेंटीमीटर सभी के लिए यहाँ पे रखा गया है। सीना की बात करें तो यहाँ पे पुरुष को 79 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी बीसी से आते हैं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनारक्षित जनजाति अनारक्षित जाति से आते हैं तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर आप लोग का सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। बाकी शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि शारीरिक माप से संबंधित कुछ छूट चाहिए, छूट लेने के लिए आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर आप लोग जाति लगाते हैं तो उससे आप लोग का जो छूट है उसको दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं तकनीकी दक्षता के बारे में। यानी कि ये इसका जो तकनीकी दक्षता जो शहरी क्षेत्रों के लिए है उसका जो गृह रक्षक के लिए आवेदन है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होने चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इस जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। यानी कि अगर आप लोग तकनीकी दक्षता से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे बताया गया है कि कार्यालय में कार्यरत या फिर स्वनियोजित तथा तकनीकी कुछ जानकारी होना चाहिए आपको ये तकनीकी दक्षता का फॉर्म फिलअप करने के लिए। मान लीजिए अगर आप लोग चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस प्रकार से जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग इसमें से हैं तो इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको आप लोग अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। चलिए यहाँ पे चयन करने का जो प्रक्रिया है वो क्या रखा गया है। गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्गत चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। यानी कि जो 2014 में इसका जो नियम बना हुआ है, इसका जो चयन प्रक्रिया बना हुआ है सेम वही रहेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में बताया गया है कि शारीरिक जांच परीक्षा के लिए इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट सम्मिलित होगा जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप लोग का शारीरिक जांच होगा यानी कि फिजिकल होगा। फिजिकल में आप लोग का 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, फुट होगा और यहाँ पे इस प्रकार से सम्मिलित यहाँ पे दिया हुआ है जिनमें अंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र और गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे यहाँ पे पहले बात करें जो दौड़ होने वाला है वो 1600 मीटर का दौड़ होगा, 1 मील का दौड़, जो कि 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आते हैं पुरुष तो उसको 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोग 5 मिनट से पहले और 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोग का 10 नंबर दिया जाएगा। और वहीं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले को योग्य माने जाएंगे। यानी अगर आप लोग 6 मिनट से अधिक समय में आते हैं तो आप लोग अयोग्य माने जाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे, आप लोग पास नहीं होंगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए बात करें तो 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 8 मिनट के बाद और 10 मिनट से पहले आते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद आते हैं तो आप लोग फेल माने जाएंगे। ऊंची कूद की बारे में बात करें पुरुष के लिए तो यहाँ पे न्यूनतम कम से कम 4 फुट दौड़ते हैं। 4 फुट अगर आप लोग ऊंची कूद लगाते हैं 5 नंबर दिया जाएगा। 4 फुट या फिर 4 फुट 3 इंच लगाते हैं तो 6 नंबर दिया जाएगा। 4 फुट 3 इंच से 4 फुट 6 इंच मतलब डाकते हैं तो 7 नंबर दिया जाएगा। 4 से 4 फीट डाकते हैं तो 8 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे 4 से 5 फीट डाकते हैं तो 9 नंबर दिया जाएगा। और वहीं 5 फीट से अधिक डाकते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेम यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया हुआ है जो कि 3 फीट डाकते हैं तो 5 नंबर, 3 फीट से 3 फीट 3 इंच डाकते हैं तो 6 नंबर, 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच डाकते हैं 7 नंबर, 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच डाकते हैं 8 नंबर,
3 फीट 9 इंच से 4 फीट डाकते हैं 9 नंबर, 4 फीट से अधिक डाकते हैं 10 नंबर दिया जाएगा। लंबी कूद के बारे में बात करें तो यहाँ पे पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट डाकते हैं तो 5 नंबर दिया जाएगा। 12 फीट से 13 फीट डाकते हैं 6 नंबर दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट डाकते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट डाकते हैं 8 नंबर दिया जाएगा। 15 फीट से 16 फीट डाकते हैं 9 नंबर दिया जाएगा। 16 फीट से अधिक डाकते हैं 10 नंबर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे महिलाओं के लिए बारे में बात करें तो 9 फीट 5 नंबर, 9 से 10 डाकते हैं 6 नंबर, 10 से 11 7 नंबर, 11 से 12 8 नंबर, 12 से 13 9 नंबर, 13 से ज़्यादा डाकते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से शॉर्ट पुट के बारे में बात करें तो अगर आप लोग 16 पाउंड का मान लीजिए 16 पाउंड होता है 7 किलो के लगभग में होता है गोला, उसको अगर आप लोग कम से कम 16 फीट बिगना अनिवार्य होगा। जो आप लोग का 16 पाउंड का गोला रहेगा उसको आप लोग को कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 10 फीट कम से कम फेंकना होगा। चलिए अब यहाँ पे तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षकों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को मैं इतना बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे एग्जाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हिंदी लेखन समझता परीक्षा होगा, जिसमें शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा से, शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा से स्तरानुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यानी कि आप लोग का लेखन कुछ लेख लिखवाया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा। वह क्वालिफाई होगा जो कि पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30, यानी कि टोटल 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। तकनीकी दक्षता परीक्षा के बारे में बात करें जो कि शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षकों के लिए है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट शारीरिक दक्षता में पास हो जाते हैं तो उन लोगों का भी हिंदी परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्षता परीक्षा में क्वालिफाइंग होगा जो कि 100 नंबर में से 30 नंबर आना अनिवार्य होगा। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी मान लीजिए आप लोग का लिखित परीक्षा और फिजिकल ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, तो जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है इसी के हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। और चयन करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा जांच, यानी कि आप लोग का जो मेडिकल पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसके अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय रांची के आदेशानुसार गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि फाइनल आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर आप लोग का पास फिजिकल कंप्लीट होने के बाद एग्जाम सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है उसको तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आप लोग चयनित हो जाते हैं तो आप लोग का मेडिकल दिया जाएगा, और मेडिकल के बाद अगर आप लोग सब कुछ सही पाए जाते हैं तो इसके बाद आप लोग का प्रशिक्षण के लिए, यानी कि आप लोग का ट्रेनिंग के लिए रांची में भेजा जाएगा, जो कि आप लोग के पास सफलतापूर्ण करने हेतु गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। फाइनल आप लोग का जो प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग लेटर है उसको दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया हुआ है खेलकूद से संबंधित कोई स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट है या फिर स्नातकोत्तर से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों के लिए तो उस 10 नंबर, स्नातक, इंटरमीडिएट, इस प्रकार से जिस भी आप डिग्री से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप लोग का यहाँ पे अंक भी दिया गया है। और अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे खेलकूद से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, तो आप लोग का भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। चलिए लास्ट में यहाँ पे आगे बात करते हैं कि इसका जो आवेदन करने का प्रोसेस है वो क्या है, आवेदन कैसे जमा कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए केवल NIC रांची के द्वारा उपलब्ध कराए गए portal hg.egovran यानी कि EGOVRAN.in पर ही दिनांक 15/6/2025 से 30/6/2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि RPO
talhg.egovran.in ये जो पोर्टल है इस पर आप लोग 15/6 से 30/6 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी पूरे आप लोग का 15 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में आवेदन के द्वारा ऑफलाइन या फिर बाई पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पे कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं है कि आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप लोग हैंड टू हैंड जा करके जमा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का आवेदन जो है ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि के बारे में बात करें तो 200 रुपया लगने वाला है, जो ऑनलाइन इसी पोर्टल से उपलब्ध लिंक कराया गया है, उसी से आप लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 200 रुपये का पेमेंट आप लोग का लगेगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। आप लोग का फोटो और सिग्नेचर भी लगेगा। एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार्य होगा। यानी कि एक बार एक आवेदक का आवेदन जो है वो एक ही बार भराएगा। ऐसा नहीं है कि एक आवेदन दूसरा को फॉर्म को फिलअप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, आप लोग का 2 फॉर्म को फिलअप कर दिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट 2 बार फॉर्म को भर देता है तो उसका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर उसका कोई काम का नहीं रहेगा, एक भी काम में नहीं आएगा, स्वतः आप लोग का आवेदन जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी मांगी जाएगी डिटेल्स, उसको आप लोग सभी विवरण को अच्छे तरीके से फिलअप करेंगे। आवेदन जिला के किसी भी परीक्षा केंद्र से ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि कहीं से भी आप परीक्षा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन भरने में किसी भी प्रकार का कठिनाई होने की स्थिति में जिला कार्यालय झारखंड ई-रिक्शा वाहिनी रांची से संपर्क स्थापित करेंगे। यानी कि अगर आप लोग आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस ऑफिस से आप लोग पता कर सकते हैं। आवेदन द्वारा आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी भी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य होगा। इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट का एक आवेदन देना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। जिस प्रकार से ये जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी किया गया है नोटिस, इसी प्रकार से आप लोग का कब आप लोग का परीक्षा होने वाला है, जांच कहाँ पे होने वाला है, इस प्रकार से नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन में स्वतः रद्द समझा जाएगा। साथ ही उक्त आवेदक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत अगर सूचना देते हैं और उसमें अगर आप लोग पकड़े जाते हैं गलत में, तो उसके साथ आप लोग का आवेदन तो रद्द किया जाएगा, लेकिन उसके साथ आप लोग के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी प्रस्तावित नव नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय रांची का निर्गत न्यायाधीश एवं अनुकंपा के आधार पर मुख्यालय रांची में भेजे गए प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में नामांकित करने के संबंध में कोई भी आदेश निर्गत होता है तो उक्त प्रखंड अथवा शहरी क्षेत्र की रिक्त घट जाएगी। तो दोस्तों यही था आप लोग का रांची जिला से संबंधित निकल कर आया हुआ विज्ञापन होमगार्ड से संबंधित। तो दोस्तों यही था झारखंड के रांची जिला से संबंधित निकल कर आया हुआ झारखंड होमगार्ड का एक ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल वैकेंसीज। आशा है कि इस आप लोगों को पता चला होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग रांची जिला से नहीं है तो आपके भी जिला में जल्द देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग का जिला से संबंधित कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आप लोग को वीडियो बना करके बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में आप लोग यही बताना था। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।